श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और मैं आपको आज की लीला सुना रही हूँ। साथ ही आप सारी वीडियोस भी देख पाएंगे। ये सारे शॉर्ट्स हैं क्योंकि मैंने उसी दिन भाई के विवाह की दहलीज भी सिरा दी थी मम्मी की। तो वो आप वीडियोस देखते रहिए, आनंद लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हम पूरी वीडियोस बना पाएँ। ये तो ये कि जब फ्री होते तो उसमें बीच में एक शॉट ले लिया, लेकिन आप सबको भी वो आनंद प्राप्त हो, इसलिए मैं ये वीडियोस आज बना रही हूँ। और आज की इतनी सुंदर लीला प्रभु ने की है कि वो बताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज है बैकुंठ चतुर्दशी। सबसे पहले सभी भक्तों को बैकुंठ चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन सेविका देखती है कि करुआ उसको बुला रहा है और कहता है सोना सोना। वो भाग कर जाती है और इसी चीज़ को करते हुए उसे स्वप्न में ही प्यास लग जाती है। सेविका से लाला कहता है जा तुझे प्यास लगी है, पानी पी कर आ। और सेविका रियल में ही रात में मुझसे कहती है दिव्या मुझे प्यास लगी है, मैं जल्दी से जाकर उसको पानी देती हूँ। और वो मुझे रात में बताती है कि करुआ मुझे बहुत थका रहा है। सेविका पुनः सो जाती है और उसके बाद वो देखती है कि तुलसी मैया हैं, उनके दो तुलसी मैया लहरा रही हैं, मतलब दो गमलों में तुलसी मैया का श्री विग्रह, मतलब उनका जो सुंदर सा पौधा है वो है। और वहीं पर भगवान चतुर्भुज अवतार में हैं, जिनके हाथ में गदा है लेकिन चित्र रूप में है। लेकिन सेविका देख रही है कि भगवान रियल में है। वहाँ पर सेविका 2 दिए लगाती है और एक दिया बाहर की तरफ लगाती है। तभी चतुर्भुज अवतार में भगवान गदा लिए और सुदर्शन चक्र लिए सेविका से कहते हैं इस लौ को, यानी दिए की लौ को ध्यान से देखो ये क्या कर रही है। सेविका उसको ध्यान से देखती है कि जो लौ है वो सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, बिना हवा आए हुए कोई हिलडुल नहीं रही है। तभी भगवान विष्णु सेविका से कहते हैं इस बात को देखकर कुछ समझ आया? तो बोले हाँ समझ आया कि वो बहुत आराम से अपने लक्ष्य की ओर जल रही है, उसकी लौ सीधी डायरेक्ट ऊपर जा रही है। तभी भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ तुम भूल जाती हो कि मैं भगवान हूँ। उसी प्रकार हर मनुष्य का अपना लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि इस दिए को भी डर है, वो कभी हिल रहा है कभी डुल रहा है, उसे लग रहा है कहीं हवा से मैं बुझ न जाऊं। तुम लोग भी बार बार आ रहे हो जा रहे हो तो भी हवा को डर है, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे अपनी लौ को सीधा रखना है और इस घर के इस स्थान को मुझे काला करना है। तो सेविका से प्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या व्यवधान है, तुम किसी भी भविष्य को लेकर चिंता न करो, मैं हूँ। तुम इस लौ की तरह अपने कर्म को करती जाओ और यही तुम्हारा कर्म है और इस चीज़ को मैं देख लूँगा आगे क्या होना है। सेविका ये सोचकर बोलती है आप सही कह रहे हो, और वो रात को ही मुझे ये स्वप्न सुना देती है और उसके बाद फिर से वो सो जाती है। अब ये सुबह का स्वप्न है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें सेविका देखती है कि एक शिला है जो कि गोवर्धन महाराज है, छोटी शिला है और वो हमारे घर पर है। सेविका उनको श्रृंगार करना चाहती है। सेविका कहती है गोवर्धन महाराज आप हमारे घर आ गए। और वो कहती है तभी गोवर्धन महाराज की बड़ी बड़ी आंखें और एक बड़ा सा मुंह, बहुत अलग तरीके से जो मुंह है वो भी अलग तरीके से खुलता है। सेविका उसको देखती है और कहती है, और गोवर्धन महाराज स्माइल करके दिखाते हैं और कहते हैं अरे तू तो ट्रेंड हो गई है अब श्रृंगार में, अब तू मेरा श्रृंगार कर। तभी वहाँ से कुछ हंसने की आवाज़ आती है जिसके कारण गोवर्धन महाराज एकदम से स्तंभ हो जाते हैं, मतलब पत्थर के हो जाते हैं दोबारा से। सेविका ये देखती है कि पर्दे से कोई तो था, वो पर्दा हटा के देखती है तो 2 लड़कियां जिन्होंने लंबी लंबी चोटी की हुई है, उनमें से वो दोनों हाथ रख के ऐसे करके हंस रही हैं और उनकी हंसी के कारण गोवर्धन महाराज पत्थर रूप में हो जाते हैं। सेविका उनसे कहती है मैं कह रही थी ना कि मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ, तो कौन हो तुम, क्यों हंस रही हो? तो कह रही पत्थर से बात करती है तू? तो बोली हाँ मैं करती हूँ, वो गोवर्धन महाराज हैं, ऐसे मत बोल, वो इसमें ही पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। तो तभी वो बच्चियाँ मुझे बुला कर लाती हैं। तो मैं ये देखकर पर्दे से कि सेविका जो है श्रृंगार कर रही है, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा, ऐसे ही श्रृंगार होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि तू तो बिल्कुल ब्रजवासियों की तरह श्रृंगार करने लगी है, क्योंकि ब्रजवासी तो शिला को भी श्रृंगार कर देते हैं और ये सारा गुण जो है भगवान ही देते हैं। बहुत अच्छा है, तू श्रृंगार कर महाराज का। और ये बोलते हुए मैं वहाँ से उस बच्चे को गोद में लिए हुए चली जाती हूँ और बच्चा भी कहता है हाँ ठीक किया श्रृंगार,
ठीक है कर ले। और ये बोलते हुए मैं और वो लाला वहाँ से निकल जाते हैं। सेविका भगवान से कहने लगती है, यानी शिला भगवान से कहती है कि लाओ अब मैं आपका श्रृंगार। तो वो कहते हैं मेरा ना अच्छे से पग बांध तू, ऐसे करके गोवर्धन महाराज कहते हैं। तभी वो बच्चियाँ और हंसने लगती हैं। जैसे ही वो हंसती हैं गोवर्धन महाराज भी हंसते हुए, उनका आकार जो है इसी रूम में जो जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हो, इस रूम में वो बड़े होने लग जाते हैं। पूरी तरह एकदम बड़ा बड़ा उनका आकार होने लगता है। तो तभी वो कहने लगती है कि अरे आप बड़े मत होइए, हम इस घर में रहते हैं, ये किराए का घर है, ये घर टूट जाएगा, आप ये मत सोचो, ये आपका वजन नहीं सहन कर पाएगा। तभी गिरिराज महाराज इतने बड़े हो जाते हैं कि ये सिंहासन जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी गिरिराज महाराज के ऊपर हो जाते हैं, मतलब गिरिराज महाराज अपने ऊपर लेते हैं। और वो बच्चियाँ हंसे जा रही हैं दोनों, ही ही ही। तो वो कह रही ए तुम हंसना बंद करो, तुम्हारे ही कारण जो है गिरिराज महाराज जो है इतने बड़े होते जा रहे हैं, क्या तुम राधा रानी हो? तो वो कहती है हाँ मैं राधा रानी हूँ। बोला नहीं भैया प्लीज़ ऐसा मत कर, क्योंकि गिरिराज महाराज आपसे बहुत लाड लड़ाते हैं, आप उनके ऊपर बैठ जाती हो और वो आपको खिलाते हैं घोड़ा बन के, है ना, इसीलिए। और आप इतनी खुश हो जाएंगी तो वो ये जो घर है ये वज़न नहीं सहन कर पाएगा। हमने इस खंड में कहीं पढ़ा था और कि भगवान जब खुश होते तो वो ऐसे बड़े हो जाते हैं। और वो ऋषि भी जब ले जा रहे थे गिरिराज महाराज को तो वो भी नहीं आ उनके साथ नहीं गए थे। गिरिराज महाराज कभी भी कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन ये काम ज़रूर दिव्या ने किया होगा क्योंकि दिव्या ही ये सब कर सकती है। ये बोलते हुए सेविका बोलती है तो वो कहते हैं नहीं, गिरिराज महाराज कहते हैं मैं खुद आया हूँ, मैं स्वयं से आया हूँ। तो वो कहती है मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप जल्दी से छोटे हो जाओ प्लीज़, मैं कह रही हूँ हम आपकी भी सेवा करेंगे। बोले करेगी ना मेरी सेवा, बता मुझे वचन देती है ना जाएगी नहीं कभी यहाँ से? बोले नहीं मैं कभी नहीं जाऊँगी, आप बस छोटे हो जाओ प्लीज़ प्लीज़ छोटे हो जाओ, ये घर टूट जाएगा। ऐसे बोलते हुए सेविका जब बोलती है तो गिरिराज महाराज अपना रूप पुनः पहले जैसा कर लेते हैं और वो कहते हैं ठीक है अब मेरा श्रृंगार कर, अच्छे से पग लगा। वो कहती है हे भगवान मुझे अगर पता होता ना कि आप भी इतने नटखट हो तो मैं कभी भी ना आपका श्रृंगार करने नहीं आती। तभी सेविका वो बच्चियाँ फिर हंसती हैं ही। तो वो कहती है तुम हंसना बंद करो, तुम्हारे ही हंसने के कारण जो है गिरिराज महाराज जो है इतना बड़ा बड़ा रूप धर रहे हैं, तुम मत करो ये। तो वो कहती है हाँ हम नहीं करेंगे। और ये बोलते हुए बच्चियाँ भाग जाती है। सेविका उनसे कहती है गिरिराज महाराज बस आप इतना ही रहो। वो कहते हैं कि मैं इतना ही रहूँगा और देखना मैं स्वयं से आ जाऊँगा। और ये बात बोलते हुए आज की ये सुंदर सी लीला है। तो प्यारे भक्तों मैं आपको बता दूँ आज बैकुंठ चतुर्दशी है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। उनको इस पद के लिए या इस चीज़ के लिए इसको एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। आज के दिन भगवान शिव पर तुलसी पात्र चढ़ाने की प्रथा है और भगवान कृष्ण पर बेलपत्र। जो भी नर नारी इस तरह का ये पूजा यापन करते हैं भगवान को आज के दिन अर्पित करते हैं उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो है बैकुंठ के द्वार खुले होते हैं। भगवान अपनी भक्ति के साथ साथ मनुष्य को स्वर्ग के लिए मोक्ष की प्राप्ति मुक्ति प्राप्त कराते हैं। तो जो भी प्यारे भक्त हैं आज के दिन जो व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत में वैसे ही पालन है जैसे हम अन्य व्रत रखते हैं। आज के दिन भगवान ने बताया कि मध्य रात्रि को 2 दिए भी जलाए जाते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु के नाम से। आज के दिन तुलसी मैया के पत्र मतलब जो पत्र होते हैं वो आपको पहले से तोड़ के रखने होते हैं और चाहें तो आज भी प्रार्थना करके आप तुलसी मैया से उनके पत्र मांग सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का दर्शन देना और प्रत्येक मनुष्य को ये बताना कि आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। और लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें भगवान ने जो कर्म दिया है उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हुए इस जीवन के बिना भय के, बिना मृत्यु के भय के, बिना संकट के कि कल हमारा क्या होगा, भविष्य के बारे में न सोचते हुए वर्तमान में अपने जीवन को जीना यही परम सत्य है। क्योंकि जिस प्रकार एक दिया जलता रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और अचानक से फुस करके बुझ जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन है जो आप इस लीला के द्वारा समझ सकते हो कि आपके जीवन भी ऐसा ही है। वो कब बुझ जाएगा
नहीं पता, ये सब प्रभु के हाथ में है। तो लेकिन आप अपना लक्ष्य न भूलें। आप प्रभु के बताए हुए अच्छे कर्म करते हुए इस जीवन को बिना भय बिना डर के चलते रहिए। जिस दिन आपका जो भी समय होगा, जैसे भी होगा, वो प्रभु के हाथों में है। उसके बारे में अगर आप चिंता करते हैं तो आप ना दिए की तरह जल पाएंगे, आप वक्त से पहले बुझ जाएंगे। और अगर वक्त से पहले बुझते हैं तो उसका कष्ट भी आपको भोगना पड़ेगा, जो अलग अलग कृत्य और अलग अलग लोगों में जाकर वो सारी चीज़ें, मतलब कि अपने हाथ में कोई भी कार्य को नहीं लेना है। सिर्फ दो ही कार्य हैं जो मनुष्य के हाथ में है। वो क्या है? पहला, कि हमें जो भगवान ने कर्म दिया है, हम उस कर्म को पूरी ईमानदारी के साथ करें। हमें जैसा बनाया है, हम जैसे हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, उसमें हम भगवान को धन्यवाद देते रहें। हम भगवान से ये प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, आपने हमें जो दिया है हम उसी में खुश रहेंगे। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी की लूटपाट, चोरी, डकैती, झूठ फरेब का सहारा नहीं लेंगे। और जो भी चीज़ आपके जीवन में होती है वो सब पहले से निर्धारित है। हम उसको कम या ज़्यादा अपने कर्मों के द्वारा करते हैं। याद रखिएगा, कोई अगर ये कहता है कि मैं आज बहुत सुख में हूँ, तो वो अपने कर्मों के द्वारा इस सुख को खो भी सकता है। और जो कहता है कि मैं बहुत दुख में हूँ, तो वो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उस सुख को प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन इस चिंता को भी नहीं रखना है। इस छोटे से ही वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आती है भगवान गोवर्धन की बात। रही बात भगवान गोवर्धन की आने की, उनकी शिला के आने की, मुझे नहीं पता ये लीला क्या है। ये सत्य है कि इसके बारे में एक दिन मेरे मन में, अभी जब गोवर्धन पूजा हो रही थी, मेरे मन में ये विचार आया था कि हे प्रभु, ये गोवर्धन महाराज भी तो आप ही हैं, क्या आप भी हमारे घर आ जाओगे? तो मेरे मन में आया कि नहीं नहीं, गोवर्धन महाराज आते हैं तो सब कुछ जो है मतलब वहाँ से चला जाता है। तो मैंने कहा अगर जो चीज़ जानी है वो तो जाएगी, लेकिन क्या आप आएंगे? तो ये जो भाव है, इसको कैसे प्रभु ने किया मुझे नहीं पता। हम स्वयं से कुछ नहीं करने वाले हैं और ना आज तक किया है। आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती। बस मैं यही कहूँगी कि प्रभु जो करते हैं वो अपने ही अनुसार करते हैं। हमारे जीवन कितना लंबा है, हमें क्या करना है, हम कैसे करेंगे, वो सब राह प्रभु सबको दिखाते हैं। बस हम हमारे पापों के कारण कभी भी उस सही राह को देख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, है ना। इसीलिए अब हमें भगवान की उस राह पर चलते हुए अच्छे कर्मों को अपने जीवन में करना है। जो कर पाते हो करो। सारी दुनिया में चारों तरफ अच्छाई है, बस हम देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम खुद अच्छा नहीं करते हैं। जब हम खुद अच्छा करने लगेंगे तो जो बुरा कर रहा है उस पर हमारी नज़र जाएगी ही नहीं, है ना। हम तो सिर्फ अच्छा ही देखना चाहते हैं। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। खूब आनंद में रहिए। कान्हा जी की खूब कृपा सभी भक्तों को मिलती रहे। राधे राधे। श्री हरिदास।